आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ द बर्डन ऑफ अ टैक्स इज डिवाइडेड। जो टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास लगता है तो उसका जो बर्डन होता है वो कैसे डिवाइड होता है मार्केट में। तो इसके हमारे पास दो केसेस होते हैं। इस वीडियो में हम इसका केस वन पढ़ेंगे जो हमने यहाँ पे पार्ट ए के तौर पे शो किया है। तो पार्ट ए में क्या होता है, इलास्टिक सप्लाई होती है और इन इलास्टिक डिमांड होता है। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, इन दिस केस द प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर्स फॉल्स ओनली स्लाइटली व्हाइल द प्राइस पेड बाय बायर्स राइज सब्सटेंशियली। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है, सेलर्स जो उसको बेच रहा है, ठीक है। तो जो प्राइस वो सेलर रिसीव करता है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो वो स्लाइटली फॉल होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वो उसका जो अपना रियल प्राइस था वो 30 है, सेलर जो है वो 50 पे पहले सेल कर रहा था, लेकिन जब टैक्स लगाए जब टैक्स लगे तो उसके बाद क्या होता है कि वो सेलर जो है वो उसके लिए जो मार्जिन है पहले 20 था, अब वो मार्जिन जो है वो 15 हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। जबकि हमारे पास प्राइस जो है, जो बायर्स उसके अगेंस्ट पे करते हैं प्रोडक्ट सेलर को, तो वो ज़्यादा हो जाता है। वो प्राइस क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इससे हमारे पास पता चलता है कि जो सप्लायर है उस पे जो बर्डन है वो कम होता है, बल्कि बायर्स पे ज़्यादा बर्डन आ जाता है इलास्टिक सप्लाई और इन इलास्टिक डिमांड के केस में, ठीक है। ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेस एंड वाई एक्सेस में हमारे पास प्राइस एंड क्वांटिटी है, ये हमारे पास सप्लाई कर और ये डिमांड कर। अब ये हमारे पास क्या होता है कि जो इलास्टिक सप्लाई का कर्व होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, जबकि जब इन इलास्टिक होता है, कोई सप्लाई हो या डिमांड हो, वो हमारे पास बिल्कुल अ, उसकी स्लोप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट सा होता है। तो हमारे पास डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, इसलिए इसका स्लोप स्ट्रेट सा है। तो अब देखते हैं इनिशियली हमारे पास क्या होता है कि प्राइस विदाउट टैक्स। अब इनिशियली हमारे पास ये प्राइस जो था, ये हमारे पास सेलर रिसीव कर रहे थे। अच्छा, अब जब टैक्स लगता है, टैक्स किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो क्या होता है कि जो सेलर्स का मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब हमारे पास ये सारा जो यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है ये टैक्स है। अब यहाँ से यहाँ तक जो प्राइस इस टैक्स का बर्डन बर्दाश्त कर रहे हैं वो कौन है, बायर्स हैं। और ये जो स्लाइटली हिस्सा है जो टैक्स का, वो कौन बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सेलर्स हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी चीज़ है उसका 30 रियल प्राइस है जो खर्चा हुआ है, सेलर्स क्या करते हैं उसको 50 पे सेल कर रहे हैं। जब टैक्स लगाए इसके ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इस पे टैक्स लगा है 5 रुपीज़ टैक्स लगा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो 30 से 20 का जो मार्जिन था वो 15 पे आ चुका है, ठीक है। तो अब सेलर्स क्या करते हैं, वो सारा बर्डन जो है, क्योंकि जो डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, और वो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसका डिमांड इनइलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन हो गया, जो कि आटा, घी, दालचीनी, इस चीज़ों का, ये इनका डिमांड जो है इनइलास्टिक है। तो इसमें सेलर्स क्या करते हैं कि वो अपना सारा जो बर्डन है वो शिफ्ट कर देते हैं सब डिमांड के साइड पर, जो कंज्यूमर्स होते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि 15 जब उसका मार्जिन आता है, तो सेलर्स क्या करते हैं अपने से, मतलब प्राइस बढ़ा के उसको 52 कर देते हैं या 54 कर देते हैं। वो अपना जो मार्जिन है वो फिर भी बचा लेते हैं, मतलब 20 था पहले 18 कर देते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर्स है वो 52, चाहे चाहे 54 हो, चाहे 56 हो, वो पे करेंगे, क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड और इन नेसेसिटीज़ है, मेडिसिन वगैरह, वो उसी तरह यूज़ होते रहेंगे जिस तरह पहले होते थे। तो इस तरह जो इस केस में होता है इलास्टिक सप्लाई और इनइलास्टिक डिमांड के केस में, हमारे पास बर्डन जो है वो सारा कंज्यूमर के साइड पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे देखो जो टैक्स का ज़्यादातर हिस्सा है वो बायर्स की तरफ शिफ्ट हुआ है। थैंक यू।